क्या दो मौजूदा आत्मज्ञानी गुरु एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं? जैसा कि मैंने सुना है, ओशो रजनीश जे कृष्णमूर्ति के तरीकों से असहमत थे। लोग किसी भी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करें किसी भी बारे में, कला, संगीत, राजनीति, कुछ भी, शायद मैं आपकी कही हर बात से असहमति जताऊं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप मौजूदा आत्मज्ञानी हैं, पर मैं किसी से भी असहमत हो सकता हूं। लेकिन अगर हम जीवन पर ध्यान दें तो सहमति या असहमति की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जैसा है वैसा है। इस बारे में कोई सहमत या असहमत नहीं होता। लेकिन संस्कृति के बारे में, कपड़ों के बारे में, संगीत और कला के बारे में, राजनीति के बारे में हम कई मायनों में सहमत और असहमत हो सकते हैं, है ना? और जितना हम असहमत होते हैं उतना ही बेहतर है। हाँ हाँ या ना? अपने आसपास की चीज़ों में अगर आप असहमत हैं, यानी अगर आप खुश हैं और असहमत हैं, आप अगर एक दुखी व्यक्ति हैं, फिर आप असहमत होते हैं तो आप लड़ेंगे। अगर आपके दिमाग में थोड़ी समझ है तो असहमति चीज़ों को हमेशा बेहतरी की ओर ले जाती है ना? मान लीजिए कि आप और मैं असहमत हैं कि इसे कैसे रखा जाए, तो हम यहाँ बैठकर अगले 2 दिन तक बहस कर सकते हैं और फिर शायद कुछ वाकई सुंदर निकल कर आए। पर जैसे ही हम असहमत होते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अलग हैं। तो अगर आप खुशी से असहमत होकर जीवन के सबसे छोटे पहलुओं पर भी बहस करते हैं, ये पूरी तरह ठीक है। There is no necessity that you have to agree with everybody. You don't have to. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी से सहमत होना है, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आसपास की भौतिक चीजों की बात आती है तो हम में से हर कोई इसे अलग तरह देखता है। इसीलिए इतनी विविधता में जीवन घटित हुआ, है ना? इतनी सारी भाषाएं, इतने तरह के संगीत, कई तरह की कलाएं, इतनी सारी बहुत सी चीजें घटित हुई हैं, क्योंकि अगर हर कोई सहमत होता तो हम सभी गुफा में रह रहे होते। हम असहमत थे। शायद अगर आप एक गुफा मानव की बेटी होती, गुफा मानव के बेटे, अगर आप एक गुफा मानव के बेटे होते और आप कहते कि मैं एक झोपड़ी बनाना चाहता हूं वहां बाहर, तो मुझे यकीन है कि आपके पिता असहमत होते। हाँ या ना? वो कहते क्यों? गुफा अच्छी है और गुफा में रहने के सभी गुण उन्होंने आपको समझा दिए होते। लेकिन आपने असहमति जताई, इसीलिए झोपड़ी बनी, इसीलिए लाखों दूसरी चीजें आई, है ना? तो ये बिल्कुल ठीक है, आत्मज्ञानी हो या ना, आप लाखों चीजों के बारे में असहमत हो सकते हैं। इससे क्या समस्या है? लेकिन अगर आप मूल तक पहुंचते हैं तो ना आपको सहमत होना है ना असहमत होना है। ये जैसा है ये वैसा ही है। अस्तित्व को आपकी सहमति या असहमति की जरूरत नहीं है। ये बस यहां है। भौतिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक को सहमति या असहमति की जरूरत है। आप ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं जो आपसे सहमति रखते हैं, जो कि एक भारी गलती है, क्योंकि वो जरूर मूर्ख होंगे। अगर आपके अंदर आपसे असहमति जताने वाले लोगों के बीच हमेशा रहने की समझ और संभाव है, तो आप देखेंगे कि आप भौतिक दुनिया में चीजों को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ वही लोग हैं जो आपसे सहमत हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने चारों ओर एक मूर्खों का झुंड इकट्ठा किया हुआ है, जो हर बात पर कहेंगे Adusaripa, Adusaripa. There are गांव में, हर गांव में, शब्दों की कमी की वजह से मैं कह रहा हूं, गांव स्तर का रहस्यवादी हर गांव में एक होता है, और उसके साथ हमेशा एक असिस्टेंट रहेगा, एक चेला। वो जो भी कहे, चेला वहीं बैठा रहेगा और कहेगा Adusaripa.
जिसका मतलब है एकदम उम्दा, बिल्कुल सही। तो ये आदमी जो भी कहे, चेला बीच में कहता रहेगा अधसरिपा। तो अगर आप अपने आसपास अधसरिपा कहने वाले लोग इकट्ठा करना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको एक गंभीर समस्या है। अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपसे सहमत ना हो, जो आपसे असहमत होंगे, जो चीज़ों को जैसा आप देखते हैं उससे 1000 अलग तरीकों से देखेंगे। सिर्फ तभी चीज़ें होंगी, है ना? लेकिन अस्तित्व के मूल को न तो सहमति की ज़रूरत है और न ही असहमति की। यह आपकी सहमति या असहमति नहीं मांग रहा, आप बस इसमें विलीन हो सकते हैं। इसके बारे में कोई दो राय नहीं।